फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त रिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक एनिमेटेड जापानीज मूवी जिसका नाम है वेदरिंग विद यू। ये मूवी 2019 में आई थी, जिसको डायरेक्ट किया है मोकोतो शिनकाई ने। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कहानी की शुरुआत होती है जून 2021 में हुदाका मोरिशिमा नाम के एक फर्स्ट ईयर हाई स्कूलर को दिखाते हुए, जो कि टोक्यो भाग जाता है क्योंकि वो कोजुशिमा में अपनी बोरिंग लाइफ से काफ़ी परेशान हो गया था। जब हुदाका को टोक्यो की तरफ सफ़र के दौरान भारी बारिश का सामना करना पड़ता है, तब काइसुके सुगा नाम का व्यक्ति उसकी मदद करता है और उसे अपना बिजनेस कार्ड भी देता है। टोक्यो में हुदाका को अकेले सरवाइव करने में काफ़ी परेशानी होती है और उसे कोई काम मिलने के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। इस दौरान हुदाका की मुलाकात हिना अमानो नाम की एक लड़की से होती है, जो कि मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट की एम्प्लॉय होती है। हिना को हुदाका की हालत देखकर काफ़ी दया आती है और वो उसे खाना ऑफर करती है। हुदाका को एक अबेंडेंट मार्क ऑफ पीएम हैंडगन मिलता है एक वेस्ट बिन के अंदर, जिस पर वो गिर गया था। हुदाका सुगा के बिजनेस लोकेशन पर पहुंचता है और वहां वो सुगा से और नात्सुमी से मिलता है। नात्सुमी सुगा की भतीजी है। सुगा हुदाका को उसके असिस्टेंट की जॉब पर रख लेता है। एक्चुअली ये जॉब एक छोटी सी ऑकल्ट मैगजीन में पब्लिशिंग कंपनी में उसको मिलता है। टोक्यो में होने वाले असाधारण रेनी वेदर से रिलेटेड अर्बन लेजेंड्स को ये मैगजीन इन्वेस्टिगेट करने का काम करता है। एक साइकोटिक इंसान के थ्रू उन्हें सनशाइन गर्ल के बारे में पता चलता है, जो कि मौसम को कंट्रोल करने की काबिलियत रखती है। हुदाका नोटिस करता है कि हिना को बैक एली क्लब में काम करने के लिए धमकाया जा रहा है। हिना का थोड़ा पीछा करने के बाद हुदाका अपने पास रखी बंदूक को खिलौना समझकर क्लब के मालिकों को डराने के लिए हवा में फायर भी कर देता है। हुदाका और हिना वहां से भाग जाते हैं और हिना उसे योयोगी काइकान नाम के एक अबेंडेंट बिल्डिंग पर ले जाती है। उस बिल्डिंग की छत पर जाकर एक मंदिर उन्हें मिलता है। वहां से हुदाका अपनी बंदूक भी फेंक देता है। हिना हुदाका को अपनी प्रेयर करके आसमान साफ करने की एबिलिटी का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देती है। ये सब देखकर हुदाका बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है। हुदाका को पता चलता है कि हिना अपने भाई नागी के साथ अकेले, यानी कि बिना किसी गार्जियन के साथ रहती है। ये देखते हुए कि कैसे उन दोनों को कोई गार्जियन ना होने के कारण काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, हुदाका ने हिना के सामने सनशाइन गर्ल की एबिलिटी के साथ एक बिजनेस शुरू करने का प्रपोजल रखा। एक ऐसा जॉब जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स जैसे कि शादियां और पार्टीज में मौसम साफ करने का होगा। वो दोनों ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करने के लिए एक वेबसाइट बनाते हैं और उनका बिजनेस बहुत जल्दी ही सक्सेसफुल भी होने लगता है। ऐसे ही एक बार चिंगू फायरवर्क्स फेस्टिवल के लिए आसमान साफ करते वक्त हिना को टीवी पर दिखाया जाता है, जिससे उनकी वेबसाइट पर अनकंट्रोल्ड रिक्वेस्ट आने लगती है। अब इतने सारे काम करना बेचारी हिना के अकेले के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इतनी सारी अनगिनत रिक्वेस्ट से परेशान होकर वो दोनों अपनी साइट बंद करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ पुलिस के साथ एक जासूस हुदाका की तलाश कर रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली ने एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्हें पता चलता है कि हुदाका को एक सिक्योरिटी कैमरा में गन इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया है। ऑफिसर्स उस अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहां हिना अपने भाई नागी के साथ रहती है और हिना से पूछताछ करती है, जहां हुदाका छिप जाता है। हिना को पता चलता है कि क्योंकि उनके पास कोई लीगल गार्जियन नहीं है, सोशल सर्विसेज उन्हें अपने कस्टडी में रखेगी और उन्हें अलग कर देगी। पुलिस के वहां जाने के जस्ट बाद सुगा हुदाका को विजिट करता है, क्योंकि पुलिस इससे पहले सुगा से भी बातचीत कर चुकी थी। सुगा हुदाका को नौकरी से निकाल देता है और उसे कुछ सेपरेशन मनी भी देता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि पुलिस को शक है कि उसने ही हुदाका को शेल्टर दिया हुआ है या फिर किडनैप किया हुआ है। हुदाका, हिना और नागी तीनों भागने की कोशिश करते हैं, पर बिगड़ते मौसम की वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। वो तीनों एक होटल में शेल्टर लेते हैं और रात इंस्टेंट नूडल्स खाकर और कैरियोके करके बिताते हैं। जैसे ही आधी रात बीतती है, हिना बताती है कि वो जितना ज़्यादा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, उसकी बॉडी उतना ही धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट होती जा रही है। वो एक्सप्लेन करती है कि वो एबनॉर्मल, यानी कि असाधारण मौसम का कारण है। मतलब मौसम हिना की वजह से इतना ज़्यादा बिगड़ गया है। हिना एक फॉर्म से ह्यूमन सेक्रीफाइस है। हिना के गायब होते ही वेदर नॉर्मल हो जाएगा। ये सारी बात सुनकर हुदाका हिना को प्रोटेक्ट करने का वादा करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगली सुबह हिना आसमान में कहीं गायब हो जाती है
और मौसम दोबारा नॉर्मल भी हो गया था और बारिश भी बंद हो गई थी। मॉर्निंग में पुलिस हुदाका को होटल रूम में ट्रैक कर लेती है। नागी को चिल्ड्रंस काउंसलिंग सेंटर भेज दिया जाता है और हुदाका को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। हुदाका ऑलरेडी हिना को पसंद करने लगा था, इसीलिए वो हिना को वापस धरती पर लाने का डिसीजन लेता है और नात्सुमी और उसकी मोटरसाइकिल की मदद से पुलिस कस्टडी से भाग जाता है। उसे वहां सुगा भी मिलता है जो उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है। पुलिस हुदाका को चारों तरफ से घेर लेती है, पर हुदाका के हिना को ढूंढने के डेस्परेशन को देखते हुए सुगा उसे वहां से भागने में मदद करता है। श्राइन के रूफ पर पहुंचकर हुदाका मंदिर के गेट से कूद जाता है और आसमान में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जहां उसे हिना मिलती है और वो उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है और उससे कहता है कि मौसम को लेकर अपनी चिंताएं वो दूर कर दे और कभी अपने लिए भी जीना सीखे। जैसे ही वो दोनों मंदिर के छत पर वापस आते हैं, हिना, हुदाका, नात्सुमी, नागी और सुगा सबको पुलिस अरेस्ट कर लेती है और वापस से भारी बारिश होना शुरू हो जाती है। हुदाका को 3 साल के लिए प्रोबेशन सुनाई जाती है और कोजुशिमा में अपने घर वापस उसे भेज दिया जाता है। 3 साल बाद टोक्यो में लगातार बिना रुके बारिश हुए ही जा रही थी, जिससे शहर का बहुत सारा हिस्सा पानी में डूब गया था। 2024 में अपने प्रोबेशन ख़त्म करने के बाद हुदाका हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो जाता है और अपना कॉलेज शुरू करने के लिए टोक्यो वापस आ जाता है। टोक्यो में वो सुगा से मिलता है जो अपने बिजनेस को काफ़ी एक्सपेंड कर चुका था। सुगा हुदाका को हिना को ढूंढने के लिए एनकरेज करता है। हुदाका को हिना डूबते हुए शहर की एक और रोड पर प्रे करते हुए मिलती है। वो दोनों दोबारा मिलते हैं और हुदाका ने उसे प्रॉमिस किया कि सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ मूवी दी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो और आगे आने वाली फर्दर एक्सप्लेनेशंस के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर इतना कर ही दिया है तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हर वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।